जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कानामृत। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी वरुथनी एकादशी पर पूजा किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वरुथनी एकादशी जो कि इस बार 24 अप्रैल 2025 की है। इस दिन आप लोगों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, किसी भी प्रकार से लेट नहीं होना है। सूर्योदय होने के बाद तक तो बिल्कुल भी नहीं सोना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाइए। फिर भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले मंगला आरती आपको करनी है। मंगला आरती किस प्रकार करनी है उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप लोग उसे प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। मंगला आरती करनी है, लड्डू गोपाल की सेवा है तो उन्हें कुछ ना कुछ भोग भी आपको अवश्य ही लगाना है। कुछ भी आप दूध या मेवा मिष्ठान कुछ भी लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हमें तुलसी देवी की पूजा करनी होती है। तो तुलसी देवी की पूजा या भगवान की पूजा जब भी आप लोग कर रहे हो, एकादशी वाले दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप लोग सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हो। अब तुलसी महारानी को कुमकुम लगाइए, हल्दी लगाइए, चावल लगाइए, अच्छे से उनकी पूजा कीजिए, परिक्रमा कीजिए, उनकी आरती कीजिए, स्तुति कीजिए, तुलसी महारानी को भोग लगाइए। परिक्रमा आप लोग कम से कम 4 अवश्य ही करिएगा, फिर ज्यादा आप लोग कितनी भी कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन तुलसी महारानी का निर्जल व्रत होता है तो हमें उन्हें जल नहीं देना है। तुलसी महारानी को जल आप पर्याप्त मात्रा में 10वीं तिथि पर ही दे सकते हो। तुलसी महारानी के पत्र भी आप 10वीं तिथि पर ही उतार लीजिए जो आपको एकादशी द्वादशी पर काम आने वाले हैं। एकादशी पर किसी भी प्रकार से तुलसी महारानी को हमें कष्ट नहीं देना है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर समय रहता है तो तुलसी महारानी के पास बैठकर माला जाप कर सकते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, या भगवान का कोई भी नाम प्रिय है तो उसका जाप अवश्य ही कर सकते हो। देखो, तुलसी महारानी ना भक्ति प्रदायिनी है, उनके पास बैठकर अगर आप लोग जाप करते हो ना तो आपका मन भी बहुत अच्छा लगता है जाप करने में, और आप जो भी छोटे से छोटा भी कार्य अगर करते हो ना तो वो बहुत ज्यादा अनंत गुना होकर आपको फल भी देता है। और तुलसी महारानी के आशीर्वाद से हम लोग अपनी भक्ति में बहुत जल्दी अग्रसर भी होते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि जो भी मंत्र जाप या ये चीजें आप करते हो ना उस समय तुलसी महारानी के समीप आप लोग बैठ सको। उसके बाद अगर घर में कोई कार्य है, कुछ भी आप लोगों की ड्यूटीज है, आप प्लीज उन ड्यूटीज को फॉलो करिएगा। उसके बाद अभी भगवान का स्नान नहीं हुआ है, सिर्फ मंगला आरती हुई है, तो अब बारी आती है भगवान को स्नान करवाने की। तो देखिए, इस दिन आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक कीजिए, बहुत अच्छे से भगवान का स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद शुद्ध स्वच्छ वस्त्र भगवान को धारण कराइए। आप लोग पीले कलर के वस्त्र अगर मिल जाते हैं तो बहुत शुभ होता है। एकादशी वाले दिन अगर हम स्वयं भी धारण करते हैं पीले कलर के वस्त्र ही आप भगवान को धारण करवाइए। बहुत सुंदर उनका श्रृंगार कीजिए। अभी गर्मियां चल रही है तो पुष्पों से श्रृंगार कीजिए, हो सके तो पुष्प बंगला आप इस दिन बना सकते हैं जिसमें बहुत अच्छे से जितने भी तरह के पुष्प आपको मिलते हैं उससे आप भगवान के मंदिर को डेकोरेट कीजिए। भगवान की इत्र सेवा अवश्य ही करिएगा, और गर्मियों में ध्यान रखिएगा आपको ऐसा इत्र यूज करना है जो भगवान को ठंडक प्रदान करता है। गर्म तासीर वाला इत्र आपको यूज नहीं करना है, जैसे भोग प्रसाद मतलब भोग भी जो हम लगाते हैं ना वो भी सब कुछ आपको ठंडी ठंडी तासीर वाला ही भगवान को लगाना है। उनके पास एक जल की झाड़ी अवश्य ही रखनी है। एक छोटा सा मटका सा आप ला सकते हो जो भगवान के पास ही रखा रहे ताकि जब भी उन्हें प्यास लगे वो पानी पी सके, और उसका पानी आपको हर 2 से ढाई घंटे में चेंज कर देना चाहिए। उस पानी को आप अपने पीने के जल में मिला सकते हो और फिर नया शुद्ध जल भगवान के लिए आप लोग रख सकते हो। उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालिएगा। जो भी भोग भगवान को लगा रहे हो सभी में याद रखकर तुलसी दल आपको अवश्य ही डालना चाहिए। इसके बाद देखिए, ये तो मैंने आपको नॉर्मल पूजा बताई है। अब अगर आप लोग चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हो तो फिर आप अलग से मंदिर के साइड में या जहां भी आपके पास जगह है अलग से पहले उस जगह को साफ कीजिए, स्वास्तिक बनाइए, फिर उसके ऊपर आप लोग चौकी लगाइए। चौकी के ऊपर आप पीला लाल रंग का वस्त्र जो है वो रख सकते हैं। उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखिएगा, गणेश जी की प्रतिमा रखिएगा। गणेश जी को दुर्वा और जनेऊ आप लोग धारण करवाइए, क्योंकि किसी भी पूजा में गणपति जी का होना अति आवश्यक होता है। तो पहले गणेश जी का पूजन कीजिए, उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा है, फोटो है, जो भी आपके पास है उनकी आप लोग विधिवत पूजा कीजिएगा। कुमकुम लगाइएगा। चावल का यूज तो हम नहीं करेंगे, तो आप लोगों को सफेद तिल का यूज करना है। भगवान को धूप दीप आप लोगों को दिखाना है। भगवान को भोग लगाइए, जो भी मौसमी फल है उनका भोग तो आपको अवश्य ही लगाना चाहिए।
भगवान को भोग लगाइए। और देखिए एकादशी का जो व्रत है वो प्लीज किसी भी मनोकामना के लिए मत किया कीजिए, हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए। ठीक है, तो भगवान की सुंदर आरती कीजिए, उन्हें बहुत अच्छे से डेकोरेट कीजिए, जो भी मंदिर है, जो भी चौकी आपने लगाई है। अगर आपके पास एकादशी व्रत की कथा है तो फिर आप लोगों को वहां बैठकर कथा पढ़नी चाहिए, नहीं तो आप लोग कथा जो है वो श्रवण भी कर सकते हो। आपको अपने चैनल कान्हामृत पर भी कथा मिल जाएगी एकादशी वाले दिन मॉर्निंग में, तो आप उस कथा को अपनी पूजा होने के बाद श्रवण कर सकते हो। मान लीजिए पूजा करते टाइम इतना समय नहीं है तो दिन भर में कथा श्रवण आप कभी भी कर सकते हो, पर कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। हर एकादशी की अलग कथा होती है, तो आपको उस दिन के व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस प्रकार से हमारी मॉर्निंग की पूजा होती है। इसके बाद बारी आती है शाम की पूजा की। दिन में देखिए जो भोग का कार्यक्रम है, जैसे लड्डू गोपाल है तो उन्हें हर थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग भोग लगाते हैं, वो सब आपको वैसे ही करना है। जो डेली आप उनको शयन करवाते हो वो भी आपको करवाना है, डेली जिस समय उठाते हो वो सब आपको वैसा ही रखना है। फिर संध्या पूजन की बारी आती है, तो देखिए संध्या में सबसे पहले हम तुलसी महारानी के पूजन की बात करते हैं। तुलसी महारानी की पूजा करनी है, घी का दीपक अवश्य ही आपको तुलसी महारानी को इस दिन लगाना है, बिल्कुल भी सूना उन्हें नहीं छोड़ना है। देखिए ऐसे ना बहुत से लोग होते हैं जो डेली संध्या वंदन नहीं कर पाते हैं, या तो वो ऑफिस में रहते हैं या कहीं ना कहीं बिजी, पर कोशिश कीजिएगा कि एकादशी वाले दिन आप लोग घर में संध्या पूजन अवश्य ही कर सको। ऐसे ही सूना हमें घर को नहीं छोड़ना है, मंदिर को नहीं छोड़ना है, तो कैसे भी मैनेज कीजिए, या तो आपके पीछे से कोई कर दे या आप उस दिन थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, पर संध्या पूजन अवश्य ही करें। एकादशी की रात में सोया नहीं जाता है, तो रात्रि में आपको सोना नहीं है, जागरण करना चाहिए। पूरी रात अगर नहीं जाग सकते हो तो कम से कम आप लोग कोशिश करिए कि रात्रि के 12 बजे तक जाग सको, उसके बाद आप सो सकते हो। तो इस तरह से पूजा विधि रहती है। देखो इसमें ना एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग चौकी लगाकर पूजा नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि चौकी लगाकर ही पूजा करनी है। अपने घर के मंदिर में जैसे हमेशा पूजा करते हो वैसे ही पूजा करो, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो लोग चौकी लगा के प्रॉपर पूजा करें, और फिर ये सब करने की वजह से वो ना अपनी ड्यूटीज अच्छे से कर पाते हैं और ना ही पूजा अच्छे से कर पाते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे मेन जो बात है एकादशी व्रत में वो है भगवान का चिंतन करना, भगवान के नामों का जप करना और भगवान से जुड़े रहना। ठीक है, तो जितनी पूजा पाठ आप लोग कर सकते हो, जैसे कहते हैं ना प्रत्यक्ष रूप से जितना कर सकते हो उतना करो, बाकी पूरे समय भगवान के नामों का जप करो, कीर्तन करो, लीला चिंतन करो, श्रवण करो कथाओं का, और भजन भी सुन सकते हो। पर ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि किसी की चुगली में लगे, किसी की निंदा में लगे, कुछ अस्त व्यस्त के कामों में लगे, मूवीज देखने चले गए, कहीं और टाइम पास करें, ये सब तो बिल्कुल निषेध होता है एकादशी के व्रत में। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। एकादशी का व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना आप लोगों के, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेकआउट कर सकते हो। चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है एकादशी इंपॉर्टेंट वीडियोस, उसमें भी आप लोग जाकर देख सकते हो। सभी आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना उन सभी का उत्तर आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो व्रत करने से पहले आप लोग उसे भी जरूर ही चेकआउट कर सकते हो। अगर पूजा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, एकादशी से रिलेटेड, किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और लाइक करके कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।